मोदी है तो बर्बादी मुमकिन है, मोदी है तो किसान सड़कों पे मुमकिन है, मोदी है तो हमारे देश का पहलवान सड़कों पे मुमकिन है, मोदी है तो जवान भी मुमकिन है। आप जंतर मंतर का नजारा दिखना, जंतर मंतर में एक कोने पे पहलवान, एक कोने में मजदूर, एक कोने में किसान, एक कोने के अंदर जवान बैठे हैं जो अपनी पेंशन का मुद्दा लेके बैठे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर अगर आप लोगों के मुद्दों की आवाज को उठा रहे हो तो सही मायने में भारत की तस्वीर दिखाओ कि आज देश में जवान, किसान, पहलवान तीनों सड़क पर हैं। जनता इस अपमान को जो है बर्दाश्त अपमान, अरे मेरे भाई अपमान, आप जाओ जंतर मंतर पे पुतले फूके जा रहे हैं। आप अपमान और सम्मान तो फोन पे रिकॉर्ड करो, आपको दिखेगा। जूतों की माला से स्वागत होता है मोदी जी के गली गली। बस ये आपको लगता है फूल बरसाए जा रहे हैं, वहां का चुनाव दिखा देगा जमानतें जब दूंगी केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर। एक तरफा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है, वहां पे आप ये भूल जाओ कि इनको समर्थन भी मिलेगा। अरे वहां के लोग तो अपनी जमीन बचाते फिर रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में शामिल हो गए। आप किस ताक में हो? भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री कांग्रेस का दामन थाम रहे, काहे को? क्योंकि उड़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। वो कर्नाटक में आपको दिखा है, 2024 के अंदर पूरे भारत में दिखेगा। हाँ जी, अमेठी क्या कह रहे हो आप? दूरबीन लगा के भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। ये आपको लगता है मेरे भाई, आप लोगों के दिलों में कांग्रेस को ढूंढो, आप दूरबीन लगा के मत ढूंढो, आप लोगों के दिलों में ढूंढो। कांग्रेस पार्टी लोगों के दिलों में है, लोगों की रग रग में बह रही है आज की डेट में कांग्रेस पार्टी। आप भारत के किसी सच्चे नागरिक से पूछो किसको वोट देगा, कहेगा भाजपा को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। बेशक अपना वोट वो गुप्त रख रहा है पर भाजपा को देने से मना कर रहा है। तो आप ये बात छोड़ दो कि मोदी जी का डंका बज रहा है। राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा, राष्ट्रवादी पार्टी तिरंगे, मैंने आपको क्या बोला? किसानों को मरवाने वाली, जवानों को मरवाने वाली, पहलवानों को सड़क पे बिठाने वाली, मजदूरों का शोषण करने वाली, अगर इसको आप राष्ट्रवादी कहते हो तो फिर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो नेता थे हमारे, वो राष्ट्रवादी थे नेता, जिन्होंने तो कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा मैं। ये देश तो इन्होंने झुका इतना दिया कि जिसमें मोदी जी के नेता झुके हुए हैं। देश तो हमारा वैसे भी आज मुगल नहीं झुका सके, ये झुकाएगा? आप देश झुकने की बात करते हैं। हमारा हिंदुस्तान उस क्रांतिकारियों का देश है जिसमें गर्दन झुकाना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हम उस देश से आते हैं जहां पे गर्दन कटाने को हम अपना फर्ज मानते हैं, अपने देश की नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। पर आप ये बात कहो कि मोदी जी कह रहे हैं मैं देश झुकने नहीं दूंगा। अरे विदेशों में बाहर बेइज्जती हो रही है, आज पहलवान हमारे सड़कों पे बैठे हैं, लोग ट्वीट कर करके आज विदेशों के अंदर ये पैगाम भेज रहे हैं कि देखो मोदी सरकार के काल में पहलवान भी सड़क पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों को धूल चटाने वाली। आप समझो, आज भारत की बेटियां अपने सेक्सुअल हरासमेंट पे न्याय मांग रही हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये शर्मसार करने वाला किस्सा है। नेता तो ये भी कहते हैं कांग्रेस की चाल है। ये चाल अगर कांग्रेस की है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर बहन बेटियों को उस चाल से न्याय मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। पेट में दर्द क्यों? आप जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप अपनी फेडरेशन के खिलाफ आप कार्रवाई तो करो। आप कार्रवाई करोगे, जांच होगी, रिमांड पे लो, आप रिमांड को लो। अरे क्लीन चिट तुम्हारे हाथ में किसी को भी दे दो। संसद के अंदर काले कानून पिछले दरवाजे से पास करने वाले क्लीन चिट देना कौन सी बड़ी बात है? न्यायालय के फैसले रातों रात बदलवाने वाले क्लीन चिट कौन सी बड़ी बात है? इन लोगों से आप यह बात उम्मीद नहीं कर सकते क्लीन चिट देना। मोदी जी को भी 2002 गोधरा कांड में क्लीन चिट मिल गई। आज भी आप गुजरात की धरती पे जाके लोगों से पूछो गली गली अपना माइक लेकर के कि गोधरा कांड का जिम्मेदार कौन? तो हिंदू और मुसलमानों, उसके मुंह पे एक ही जबान है, नरेंद्र मोदी। जो आदमी अपने आप को कोर्ट कचहरी से, ऐसे तो योगी जी ने 72 मुकदमे अपने खत्म कर लिए। आप समझो क्लीन चिट मिल गई, अपने मुकदमे तुम जाके हवालात में फाड़ दो और बोलो हमें क्लीन चिट मिल गई। तो ये देश का न्याय नहीं है। मोदी है तो बर्बादी मुमकिन है, मोदी है तो किसान सड़कों पे मुमकिन है, मोदी है तो हमारे देश का पहलवान सड़कों पे मुमकिन है, मोदी है तो जवान भी मुमकिन है। आप जंतर मंतर का नजारा दिखना, जंतर मंतर में एक कोने पे पहलवान, एक कोने में मजदूर, एक कोने में किसान, एक कोने के अंदर जवान बैठे हैं जो अपनी पेंशन का मुद्दा लेके बैठे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर अगर आप लोगों के मुद्दों की आवाज को उठा रहे हो तो सही मायने में भारत की तस्वीर दिखाओ कि आज देश में जवान, किसान, पहलवान तीनों सड़क पर हैं। भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दी मोदी जी।